Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Queen of Cups, Page of Cups, Ten of Wands, Four of Cups, Three of Wands and Seven of Swords. सो एरीज जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए एक भी मेजर अरकाना का कार्ड नहीं निकला. मतलब गुड लक का आपको ये वीक में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली. रिलेशनशिप वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत लड़ाई झगड़े रहेंगे. क्यों? क्योंकि दो नहीं, 1 2 और 3 तीन कप्स के कार्ड आए हैं. एंड पेज ऑफ कप्स तो मतलब बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाना, हर एक बात को दिल से लगा लेना. क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि हर एक बात को कंट्रोल करके रखोगे, अपने इमोशंस को आप अंदर अंदर दबा कर रखोगे. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहेगी. आपके करियर में भी वो इफ़ेक्ट करेगी, आपके रिलेशनशिप को तो वो बिगाड़ कर ही छोड़ेगी. हेल्थ वाइज भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, फिजिकली भी मेंटली भी. सेवन ऑफ स्वर्ड्स भी आया है, तो प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली दोनों ही सेक्टर में आपको लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली एरीज, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है. तो आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, उसको आप ओपनली एक्सप्रेस करिए. अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो ही आप अपनी बात लोगों को समझा सकेंगे, अपने आइडियाज़ लोगों को समझा सकेंगे, तो ही वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा. तो अपने आइडियाज़ को अपने अंदर मत रखिए एंड थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए. अभी एरीज तो वैसे भी मास से गवर्न होते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो होता ही है. बट अभी क्या हो रहा है पता नहीं. ये वीक में आप क्या है, अपने सारे आइडियाज़ अपने मन ही मन अंदर दबा कर रख रहे हो. पेज ऑफ कप्स आया है, तो बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे इमोशनल. अगर फायर साइन जैसे कि एरीज अगर ओवर इमोशनल होता है तो वो बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बात बात पे इम्पल्सिव हो जाएगा. तो वो सारी चीज़ें आपके करियर में आपको सपोर्ट नहीं करेगी. 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रह सकता है. एंड उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप ना बोलना नहीं सीख रहे हो. तो प्लीज़ लर्न टू से नो. जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोल लीजिए. लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना खुद का नुकसान मत करिएगा. फोर ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. लेजीनेस को थोड़ा साइडलाइन करने की ज़रूरत है, केयरलेसनेस को थोड़ा साइडलाइन करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर ऐसे ही लेज़ी बनते रहे, केयरलेस बनते रहे, तो आपके करियर में आपको वो सक्सेस नहीं देगा, बल्कि नुकसान ही करेगा आपके लिए. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपके लिए ये वीक में होगी. एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपको थोड़ा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है प्रोफेशनली. क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आंख बंद करके किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन मत करिएगा, वरना क्या है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. तो अपने सीक्रेट्स किया है किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत मत करिएगा, एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. Overall, in terms of career, I will say Aries, unfortunately, average to tough week ahead, so please take care. Now, in terms of रिलेशनशिप वाइज तो सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत नेगेटिव आए हैं, तो आपके लिए मैं टफ वीक ही बोल दूंगी स्टार्टिंग में ही. क्यों? क्योंकि भले ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो करने के चांसेस रखते हो. बट बहुत कम चांसेस, ओनली 1 to 2% लोगों को ही ऐसे चांस है कि आप लेट गो कर पाओगे. मोस्टली क्या होगा कि क्वीन ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, तो आप हर एक चीज़ को अंदर दबा कर रखोगे, दफना कर रखोगे. अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हो, तो इतना कंट्रोल करोगे तो इमोशनल आउटबर्स्ट होने के भी चांसेस हैं. पेज ऑफ कप्स आया है, तो अगेन बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाना, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना, बात बात पे इम्पल्सिव हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ के रख देंगी. 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है आपके ऊपर, वर्कलोड, वर्क प्रेशर, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, अपने रिलेशनशिप को भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे. 4 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो. अपने फीलिंग्स को भी आप बस अपने फीलिंग्स को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कि बाकी किसी दूसरे के इमोशंस की इतनी वैल्यू आप कर नहीं रहे हो. उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप सफ़र करेंगे.
3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि बड़ा दिल रखकर आप इजीली लेट गो करने का चांस रखते हो, बट वो बहुत कम 1 to 2% ही। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, वरना क्या है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो मतलब आपके रिलेशनशिप में तो ये वीक में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। ब्रेकअप भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी पॉसिबल हैं, डिवोर्स भी पॉसिबल है। तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने इमोशनल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है। आपको फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब स्पाइनल इश्यूज भी रह सकता है। प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, स्ट्रेस बहुत रहेगा, फुल बॉडी पेन रहेगा। तो मतलब फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इज ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स से फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द टावर, 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड 9 ऑफ कप्स। सो लियो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मेजर अरकाना के तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, 1, 2 एंड 3, एंड उसमें भी डेथ का कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना एंड ख़तरनाक लगता है। उसके साथ ही टावर एंड डेविल, तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, किसी की भी डेथ भी हो सकती है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, बट कुछ भी होने के चांसेस हैं, कोई अनहोनी होने के चांसेस हैं। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकता है। डेविल का कार्ड आया है तो अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। डेथ का भी कार्ड आया है तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी की डेथ हो जाए अचानक से, क्योंकि डेथ का कार्ड, टावर का कार्ड, डेविल का कार्ड, ये तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स एक साथ आए हैं, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। भले ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रह सकता था, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ये बहुत लकी कार्ड माना जाता है। बट क्योंकि मेजर अरकाना के ये तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लियो आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कोई काम का नहीं, 9 ऑफ कप्स भी कोई काम का नहीं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहे, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बट आपको करियर में क्या है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है। जो भी करियर में आप डिसीजन ले, थोड़ा एथिकली होके लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना क्या है, पैसे तो आएंगे बट वो अगर एथिकल मीन्स से नहीं होंगे तो आगे जाके आपको नुकसान दे सकता है, आगे जाके आपको परेशानी दे सकता है। तो जो भी पैसा आप कमाएं, ईमानदारी से कमाएं एंड ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाइएगा। साथ ही साथ अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखिएगा, अपने ईगो का ध्यान रखिएगा, अपने एंगर इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा, एंड अपने ईगो, अपने एरोगेंस एंड अपने एटीट्यूड का थोड़ा ध्यान रखिए, वरना आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के चांसेस हैं। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है प्रोफेशनली आपके वर्क प्लेस पे, आपके वर्क लाइफ में। 8 ऑफ कप्स आया है तो अगर आप किसी स्टडी में कर रहे हैं, मतलब कोई रिसर्च पे काम कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, न्यू चीज़ें सीखने की आपके अंदर बहुत इच्छा रहेगी। बट फिर भी आपके लिए थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके लिए, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस। आपको पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो करना पड़ेगा, मतलब आपके सारे रूटीन्स, सारे कनेक्शंस, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रूटीन्स, न्यू कनेक्शंस, सब कुछ नया होगा। तो नया तभी होगा जब पुरानी चीज़ें जाएंगी, तो नया तभी आएगा जब पुराना जाएगा। तो अभी आपको बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होगा, अभी तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके ऊपर आसमान टूट पड़ा है। एंड 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है तो आपके पास पैसे तो होंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल तो आप जियोगे, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली सी डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड एंड टावर का कार्ड, एंड उसमें भी लियो आपके लिए तो बैक टू बैक डेथ का कार्ड आया है। मतलब लास्ट वीक भी डेथ का कार्ड आया था, ये वीक भी डेथ का कार्ड आया है, तो आपके लिए थोड़ा टफ टाइम तो चल रहा है अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ करियर। आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो आप बहुत ही अनलकी हो
लियो। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सी 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो ये कार्ड्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं क्योंकि सी 4 ऑफ वॉन्ड शादी का कार्ड माना जाता है। तो अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पार्टीज़ कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, खुशी भरा एटमॉस्फेयर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक सेलिब्रेशन वाला टाइम दिखाता है, कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी आपके घर में हो सकती है। बट आपके लिए रिलेशनशिप वाइज फिर भी बहुत ही दुखदायी समय चल रहा है, बहुत ही परेशानी वाला समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेविल का कार्ड आया है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। लड़ाई झगड़ा तो भर भर के होंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह आप लड़ने वाले हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने आसपास के जो भी मतलब जो दिखा सबको आप काटने को दौड़ रहे हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए दौड़ रहे हो। आपका अभी बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है, एरोगेंस बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, उस वजह से भी लड़ाई झगड़े रहेंगे। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई भी इश्यूज़ आ सकते हैं। 8 ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक लोनलीनेस भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है, सैडनेस भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है एंड उसमें भी डेथ का कार्ड आ गया है। तो मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ बट अनफॉर्चुनेटली किसी की भी डेथ हो सकती है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। तो मतलब ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। एंड रिलेशनशिप वाइज तो उसमें तो बहुत ही ख़राब टाइम है। तो अनफॉर्चुनेटली डेथ आपके आसपास अगर किसी इंसान की डेथ ना हो तो आपकी रिलेशनशिप की भी डेथ हो सकती है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। बट क्योंकि डेथ का कार्ड बैक टू बैक आया है तो डेथ होने के चांसेस रहेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको अगर कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, आपको हेडेक हो सकता है। डेथ का कार्ड आ गया है तो ये एक शब्द ही काफ़ी है उसका प्रेडिक्शन देने के लिए। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। 9 ऑफ कप्स आया है तो कोई स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना होगा वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। उसमें भी मेजर अरकान आके 1, 2 एंड 3 ये तीन इतने अच्छे एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों इतने पैसे वाले कार्ड्स आए हैं। तो फाइनेंशियली आपके बहुत ही अबंडेंस रहेगा, पैसा आपके पास भर भर के रहेगा। स्टार का कार्ड आया है तो अगर आपकी बहुत टाइम से कोई विश भी पूरी नहीं हुई है वो भी डेफिनेटली, अगर आपने कोई विश मांगी है वो भी फुलफिल होने के चांसेस हैं। एम्परर का भी कार्ड आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। तो मतलब ना ही आपको किसी चीज़ की कमी रहने वाली है। करियर वाइज तो एकदम चांदी ही चांदी, एकदम झक्कास बिक जाएगा आपका। रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है ये। आप अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज से मिल सकते हो, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज आई हैं तो ये एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है रिलेशनशिप को लेकर। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। फूल का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत इमेच्योर फाइट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, फ्रेश आइडियाज़ है, फ्रेश एनर्जी है। एम्परर का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं बट वो आप हैंडल कर लोगे, ऐसे कोई मैसिव लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए सैजिटेरियस आई विल से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे तो बहुत होंगे। अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं, आप सब कुछ हैंडल कर ही लोगे। पैसे तो आपके पास भर भर के रहेंगे। एम्पायर का कार्ड आया है तो अगेन पूरे एक एम्पायर जैसे संभालते हैं, पूरा मतलब एम्पायर जैसे आप संभाल रहे हैं, इतनी आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, इतना अथॉरिटी होगा, इतना नेम, फेम, फॉर्चून सब कुछ रहेगा।
फूल का कार्ड आया है तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू सनराइज़ है, न्यू आइडियाज़ आपके पास रहेंगे। तो आपके पास हर चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस है, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। स्टार का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से आपकी विश पूरी नहीं हुई है तो वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है, अगर आपने कोई विश मांगी है तो। पेज ऑफ वांड्स आया है तो अगेन एक फ्रेश एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, न्यू आइडियाज़ है, फ्रेश एक मतलब एक एंथुजियाज़म है आपके अंदर, एक क्रिएटिविटी है एंड आप आगे बढ़ जाओगे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो अगेन आपके पास पैसे भर भर के होंगे, बस अपने पैसे का घमंड मत रखिएगा, ईगो मत रखिएगा। एंड आपके पास पैसे हैं तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप खर्चा ही करते रहो। अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ढंग से अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहेंगे। तो अभी तो बहुत पैसे हैं बट फिर भी सोच समझ के खर्चा करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आई हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज आई हैं। एम्पर का कार्ड आया है तो अगेन आपको अपने एंगर इश्यूज़ का ध्यान रखना है, ईगो इश्यूज़ का ध्यान रखना है एंड अपने एरोगेंस का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फूल का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत इमेच्योर फाइट्स हो सकते हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो पेज का कार्ड मतलब कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े बहुत फालतू के लड़ाई झगड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगा कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे। एंड स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपको अपना रिलेशनशिप में एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ सीरियस नहीं है, कुछ मैसिव नहीं होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Sagittarius बस घमंड मत रखिएगा, ईगो मत रखिएगा। आई विल से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। हाँ, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हेडेक होने के चांसेस हैं, नीज़ में पेन होने के चांसेस हैं, मतलब घुटने का दर्द रहेगा। एंड बाकी थोड़े बहुत कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा, मतलब अगर डाइट का ध्यान रखा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में Sagittarius ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.